सफल हो, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक हैं और पेंशन बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं और खबर के बारे में जानने के लिए इच्छुक है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। जो कि देखा जाए तो EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा जो कि कल मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे थे और पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि मुजफ्फरनगर के जो कि संजीव बालियान जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको बातचीत की और कई EPS 95 पेंशन धारक भी उनके साथ थे। जो कि कल उन्होंने इसके बारे में जो कि संजीव बालियान जी ने बताया भी है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोई ना कोई बड़ा कार्य या अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगे हैं, उनकी मंजूरी भी की जा सकती है और जो कि किस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में भी चर्चा हो जानी बाकी है। और जो कि संजीव बालियान जी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो कि प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है, तो EPS 95 पेंशन धारक भी उनके साथ थे और उन्होंने यह बात बताई कि यदि पेंशन चिंतन किया कि हमारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 बार आश्वासन देने के बावजूद, श्रम मंत्री ने कई बार अनेकों बार आश्वासन देने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ और यहाँ तक कि हमें आचार संहिता तक आशा थी, उसके बाद में भी हम आशारत रहे। अभी भी आशा है कि देयर इज अ क्लॉज, उसमें एक क्लॉज है कि बूढ़े लोगों का काम जो पहले से चलता आ रहा है, जिस पर विचार हो रहा है को मिलेगा। और जो कि अशोक रावत जी ने भी प्रधानमंत्री जी के बारे में कई बड़ी जानकारी साझा की है और जो कि उन्होंने कई बड़े अपडेट दिए हैं और कई बड़ी और जानकारी बाकी है, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानिए EPS 95 पेंशन धारकों की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, जो अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो समिति है, मैनिफेस्टो समिति बीजेपी की, उनको वो प्रस्ताव भेजेंगे। अभी हमारा नसीब ऐसा अच्छा है कि राजनाथ सिंह जी, उनको हम मिले थे 3 बार। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे जो लोग हैं वो भी मिलते रहते, मैं खुद 3 बार मिला हूँ और वो भी हमारे सहानुभूति रखते हैं हमसे। जो कि हमारे श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का वादा किया है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए कार्य चल रहा है और जो कि पेंशन बढ़ोतरी के लिए हम बहुत ही ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। यदि उन्होंने भी चुनाव में इस बार फिर से पद में हैं और जो कि वह चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने यह वादा किया है कि यदि मैं जीतता हूं तो पेंशन बढ़ोतरी अवश्य होगी। और जिसके बाद EPS 95 पेंशन धारक और हमारे अशोक रावत जी और हमारी जो हेमा मालिनी जी है, उनको सपोर्ट करने में अशोक रावत जी लगे हुए हैं और उन्होंने यह बात बताई है कि सभी EPS 95 पेंशन धारक हेमा मालिनी जी के साथ हैं और उनके प्रचार करने वाले हैं, जिसके लेकर अशोक रावत जी की हाल ही में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कि अशोक रावत जी ने अध्यक्षता करते हुए कई बड़ी बातचीत की और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी। हमारी जो NAC है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा नॉन पॉलिटिकल वजूद या आइडेंटिटी हम बरकरार रखेंगे, लेकिन जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उन लोगों का हम जम के प्रचार करेंगे, वो किसी भी पक्ष पार्टी के हो। दूसरी बात, जिन्होंने हमें विरोध किया है, उनका हम बिल्कुल टूथ एंड नेल विरोध करेंगे। और जो लोग हमारे इसमें भी, आज मेरे पास 58 लोगों की लिस्ट है जो EPS के हैं और जो खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी चिंता करने वाला देश। अशोक रावत जी द्वारा चुनाव प्रचार काफ़ी जोरों से चल रहा है और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जितने भी सभी नेतागण हैं वे समर्थित है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए
हम कार्य करेंगे और पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का न्याय जरूर मिलेगा और उनकी 4 बड़ी सूत्री मांगें मंजूर की जाएगी। इसके बारे में जो कि अशोक रावत जी ने भी चर्चा करते हुए यह बात सुनिश्चित की है कि और आने वाले समय में आगामी चुनावों में यदि हमारी पार्टी जीतती है तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी और उसके चलते हुए जो कि अशोक रावत जी माननीय और मालिनी जी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उनका चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और आने वाले समय में स्थिति सुधरने की आशंका जताई जा रही है और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी अवश्य होगी। इसके बारे में भी काफ़ी हद तक जो कि बातें सच्ची सी देखने को मिल रही है। आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये तो समय ही बताएगा। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई और बड़ी ताज़ी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।